बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। कौमी क़यादत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करेगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा, जिसमें आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इसके अलावा इजलास में वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राए का ये कहना है कौमी सलामती कमेटी के इजलास को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में पैदा होने वाली मजमूई सूरत हाल और मौशी मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अब ये वाज़ेह है कि पीडीएम क्या चाहती है। पीडीएम इंतखाबात से बाहर निकलने का कोई तरीका चाहती है। एक बयान में इमरान खान का कहना था कि पहले गैर आइनी बिल और अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली की करारदाद लाए। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग बुलाने का मकसद सिक्योरिटी को इलेक्शन इल्तवा के लिए इस्तेमाल करना है। इनका ये इकदाम अफवाज को न सिर्फ अदलिया बल्कि कौम के खिलाफ खड़ा करना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि गैर आइनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। गैर आइनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दाखिल करेंगे। हुकूमत जितना मर्जी रोध हो ले, इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया है। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था नवाज शरीफ लंदन बैठ के बानी मुत्तहिदा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और वजीर कानून ने हुकूमत और पीडीएम को बंद गली में धकेल दिया है। कौमी असम्बली ने पंजाब इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ईवान ने फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा कर दिया। करारदाद में कहा गया, ईवान वजीर आजम और काबीना को पाबंद करता है कि आइन और कानून के खिलाफ फैसले पर अमल ना किया जाए। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। कौमी असम्बली के इजलास में खालिद मकसद ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले और अदलिया पार्लियामान महाजराई के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामान 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को मुस्तरद करती है। यह ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि आइन और कानून के खिलाफ इस फैसले पर अमल न किया जाए। यह ऐवान आइन और कानून के मुताबिक 4 रुकनी अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिजुल अमल करार देता है। करारदाद में कहा गया है कि इत्तेहादी हुकूमत के अलावा अक्सर हल्कों ने भी इंतखाबात केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। न ही इसके सवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना गया। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर न करने के हवाले से 3 रुकनी बेंच के फैसले की तायीद करता है और एक एग्जीक्यूटिव सर्कुलर के जरिए इस पर अमल दरामद रोकने के इकदाम को गहरी तशवीश की नजर से देखता है। ये ऐवान इस अदालती फैसले को उजलत में एक और मुतनाज़ा बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने और चंद मिनटों में इस पर फौरी फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है। ऐसा अमल सुप्रीम कोर्ट की रवायात और नज़ाइर के सरीयन खिलाफ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इज़हार करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदब इस्तेकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। यह ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए आइन कानून में दर्ज मुरवज्जा तरीक़ेकार के मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद को तमाम मसाइल का हल समझता है। ये ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63(a) की गलत तशरीह और उसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर नो तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा करता है कि फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2/3 अक्सरियत से कलअदम करार दिया जा सकता है। ख्वाहिश है अपोजिशन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर नए इलेक्शन की जानिब बढ़ें। कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान का वजीर आजम है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आजम मलिक। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत की इक़्तिदार ना छोड़ने की ख्वाहिश आइनी और सियासी बहरान पैदा कर रही है।
अगर सब आइनी रास्ते बंद हो गए तो बड़ी तहरीक चलेगी। जुम्मे को नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के इजलास का इलामिया सूरत हाल वाज़ेह कर देगा। एस्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए ये मुमकिन नहीं है। हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे। हमें जितना अरसा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसको पता चल जाएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि पार्लियामेंट में हुकूमती करारदाद की कोई हैसियत नहीं। मरीम नवाज आसिफ जरदारी की शागिर्द होने के नाते चचा को मुस्तकिल नाअहल करवाना चाहती हैं। इनका कहना था कि नवाज शरीफ की खातिर कानून तब्दील नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं, और इनका ख्याल सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरीम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो वो नहीं समझेंगे। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि 22 अप्रैल के बाद पंजाब की निगरान हुकूमत की आइनी और कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। नई निगरान हुकूमत के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। कैमरामैन AR अदनान के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी ने इंकशाफ किया कि MKM को इमरान खान की काबीना में दोबारा शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। MKM अपनी मर्जी से इमरान खान की काबीना में वापस नहीं गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, दिसंबर 2019 में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमरान खान की काबीना से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद हमारे मार्च तक मुज़ाकरात जारी रहे, मगर अचानक हमें हुक्म दिया गया कि दोबारा इमरान खान की काबीना को ज्वाइन कर लें। दिसंबर 2019 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया इमरान खान साहब की काबीना से। जनवरी में हमारे इनसे मुज़ाकरात शुरू हुए, मार्च में तक हमारे इनसे मुज़ाकरात आगे चल रहे थे। मरदमशुमारी का हम इनको याद दिला रहे थे, लोकल गवर्नमेंट का, इन सारी की सारी चीज़ों का। अचानक हमें यह हुक्म दिया गया कि आपने काबीना ज्वाइन कर लेनी है। अगले रोज़ जब हमने ये आर्ग्यू किया कि भाई क्यों ज्वाइन कर लें, हमारे तो ये मुतालबात हल नहीं हुए, तो आपको पता है क्या हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत में? हमारे 7 कारकुनान की फहरिस्त बना के उनकी रातों रात गिरफ्तारी और टॉर्चर हुआ उनके ऊपर। और फिर जब हम मजबूरन, मैं एडमिट कर रहा हूं, काबीना में वापस हमें जाना पड़ा। मैं बावजू बैठा हूं कराची में, क्योंकि देर से होती है मगरिब, मैं अफ्तार के बाद आपके सामने बैठा हूं, बावजू बैठ के, हलफन में आपको कह रहा हूं। सितंबर 2020 में कराची के गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब को उनकी काबीना के चीदा अरकान के सामने मैंने ये बताया कि ये हुआ है, एंड नाउ आई एम सिटिंग विद यू। हालत मजबूरी में मैं आपके साथ बैठा हूं, इट इज नॉट बाय चॉइस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से रुजू करे, फुल कोर्ट बना दे, जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा। 9 जजेस का बेंच बना, 3 जजेस पर रह गया। अगर फुल कोर्ट का मुतालिबा मान लिया जाता तो मुल्क में कौन इससे इख्तलाफ करता। जजेस और अदलिया का हम सबको एहतराम करना चाहिए। जो कानून वो किसी के लिए बनाए वो अपने ऊपर भी लागू करें। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कही। तकरीब में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार और दीगर वकील तंजीमों ने भी शिरकत की। कॉम्प्लेक्स पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि वो 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद के हक में है। बिल्कुल ठीक करारदाद पास की गई। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। करारदाद के हक में मुझे पूरा सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी, जो पाकिस्तान का जिसको कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस पर लाजिम था कि अपने इदारे की साख बचाते, मगर उन्होंने इदारे की साख नहीं बचाई। 100 फैसला मुतनाज़ हो गया। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के नवाज शरीफ के मुतालबे पर उन्होंने कहा वो नवाज शरीफ की राय का एहतराम करते हैं। उन्हें नहीं मालूम हुकूमत किस बुनियाद पर रेफरेंस दायर करने का सोच रही है। अगर कोई बुनियाद है तो बिल्कुल रेफरेंस करना चाहिए। वाज़े तौर पर
वकला ने, आम लोगों ने, पार्लियामान ने, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई ये बेंच दुरुस्त नहीं है, जो आप कर रहे हैं दुरुस्त नहीं है, तो उन पर ये लाजिम था कि अपने इदारे की साख को बचाते। सर नहीं बचाई ना, अब नहीं बचाई तो अब फैसला मुतनाज़ा हो गया। नहीं, क्या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए? देखिए, मैं रेफरेंस दायर होता है मिसकंडक्ट पे, क्या ये मामला मिसकंडक्ट, मैं रेफरेंस दायर करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि इससे मजीद ये जुडिशरी के अंदर एक डिवाइड पैदा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इदारों के। नवाज शरीफ साहब गलत मुतालबा कर रहे हैं कि रेफरेंस दायर किया जाए। नहीं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, मैं उस राय का एहतराम करता हूँ, और अगर कोई ग्राउंड है तो बिल्कुल करना चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने धमकी आमेज ऑडियो जारी की थी जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आगे बढ़े खबर दें, फ़लस्तीनी शहर गजा में कई धमाके सुने गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी पर हमले की तस्दीक की है। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है हमलों में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास के कई तरबियती मकामात को निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इसराइल ने लबनान से फायर किए गए रॉकेट्स का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी ग्रुप्स पर आयद कर दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रॉकेट हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। फ़लस्तीनी तंजीम हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके गजा और इसके बॉर्डर के साथ आबाद इसराइली शहर में सुरंगें ही सुरंगें हैं। फ़लस्तीनी इसराइल कशीदगी का सबसे ज़्यादा इस सुरंगों वाले शहर और गजा पर पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिब्ते आरिफ से। सदरोत इसराइली शहर जो पहले फ़लस्तीनी इलाका था, नश्त का खित्ता कहलाता था। इस रेगिस्तानी इलाके में 50 की दिहाई में मराकश के यहूदी खानदान आबाद हुए और 90 की दिहाई में रूसी। मौजूदा दौर में ये खित्ता सरसब्ज हो चुका है, मगर हर लम्हा जंग का खतरा मंडलाता है। हम गजा के बॉर्डर के पास हैं और ये एक टनल है जहाँ पर अगर कोई हमला होता है तो यहाँ पर लोग इनसाइड जाते हैं। शहर में जा बजा आनी सुरंगें बनाई गई हैं। सुरंगों के अंदर हिफाजती हिदायत दर्ज हैं इब्रानी जुबान में, मगर टेक्नोलॉजी की मदद से तर्जुमा किया जा सकता है। दौरा कराया इन सुरंगों से भरे शहर से दौरात का इंटरफेथ तंजीम शराका और एमवेक ने खित्ते के सहाफियों और मुस्लिम रहनुमाओं को। Sharaka is a non-governmental project, so we can get to know each other. ये सुरंगें रिहायशी इलाकों में भी हैं और बच्चों के पार्क्स में भी मौजूद हैं। क्योंकि पार्क में जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो किसी को भी हमले का अंदेशा होता है, तो ये परमानेंट टनल्स बनाई हुई हैं इन्होंने ताकि, और बच्चों को ये नहीं बताते कि यहाँ पर अटैक होने वाला है, तो बस कहते हैं रेड, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर में आपको टनल में जाना पड़ता है ताकि आप हमले से महफूज रह सकें। Red color, and the kids run to the shelter to see that they do it on time. पार्क्स में ये सुरंगें बच्चों के खिलौनों की मानिंद बनाई गई हैं ताकि जंगी हालात में बच्चों की नफ्सियात पर मनफी असर न डालें। मगर गजा में बसने वाले बच्चे और सिदरात में बसे हर वक्त जंगी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, सिदरात, गजा बॉर्डर। Guys, this is the reality on the ground. पेशावर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन की हड़ताल के बायस निसाबी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। हॉस्टल में तलबा एक महीने से मुश्किलात से दो चार हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी, यूनिवर्सिटी और पेशावर में गुज़िश्ता एक माह से सुपरवाइज़र सकलेन मंगश के कत्ल के बाद असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन कलमचोड़ हड़ताल पर है। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी पेशावर के गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों के तालबात जो है वो रह रहे हैं और उनका कहना है कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये तो हम इसी कश्मकश में है कि यूनिवर्सिटी आज खुलती है, कल खुलती है, हमारा घर भी दूर है, हज़ारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से हम घर नहीं जा सके। मेरा ताल्लुक़ हरीपुर से है। तंग तो नहीं हुई क्योंकि हमारे पेपर्स आने वाले हैं, तो बस उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। और दूसरी जानिब प्यूटा का ये मौक़िफ़ है कि हम अपना एहतजाज तब ख़त्म करेंगे जब वाइस चांसलर जो है वो इस्तीफ़ा दे, जबकि वाइस चांसलर का कहना है कि हम मुतबादिल बंदोबस्त करेंगे और जो रिटायर्ड मुलाजमीन है या असातिज़ा है उनको हमने ऑफ़र दी है कि आए और यूनिवर्सिटी में रज़ाकाराना तौर पर पढ़ाई। जी, कोयटा में रमज़ानुल मुबारक आते ही अंदरून मुल्क से आए गदागरों ने डेरे जमा लिए। शहर भर में गदागरों की मौजूदगी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पेशावर भिखारियों की रोकथाम के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। घर में आटा नहीं है, हमारे बहनी भरा भूखे हैं।
दिल को हिला देने वाले ये अल्फाज कोयटा के शहबाज टाउन की सड़क पर भीख मांगने वाली इस बच्ची के हैं, जिसकी उम्र स्कूल जाने और गुड़ियों से खेलने की है, मगर भूख ने उसे सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। कोयटा में इन दिनों गजगरों की बड़ी तादाद ने अंदरूनी मुल्क से आकर यहाँ डेरे जमा लिए हैं। शहर की गलियों, चौराहों, फुटपाथों पर भिखारी नजर आते हैं। इनमें बच्चे, बच्चियाँ, खवातीन और बूढ़े भी शामिल हैं। आजकल ऐसे हो गए बिल्कुल, जब एक बंदा कोई सदका खैरात वगैरह करते तो ये उन पर एकदम हमला कर देते। गदागरों की बढ़ती हुई तादाद पर पुलिस और महकमे समाजी बहबूद ने आंखें बंद की हुई हैं। शाहराहों पर ये गदागर भीख मांगते नजर आते हैं। दूसरी जानिब महकमे समाजी बहबूद ने एयरपोर्ट रोड पर बेगर होम्स तो बना दिया, मगर वहाँ गदागरों को रखने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से गुर्बत में इजाफा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है, तो हमारे यहाँ गदागरी में भी इजाफा हो रहा है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे तो कोशिश कर रही है, लेकिन कोई प्रॉपर क्रैकडाउन इनके हवाले से नहीं हो रहा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने बड़ी तादाद में मुतवस्सित तबके को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को जहाँ इन अफराद की बहाली के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है, वहाँ पेशावर भिखारियों के सदेबाब के लिए भी जामे हिकमत अमली वज़ा करना होगी। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। अब्दुल रहमान कैंप की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस और 5 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का कैंप आज से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम 7 से 10 अप्रैल तक कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी जुमेरात को लाहौर पहुंचे। बैटर्स अब्दुल्ला शफीक 7, जबकि फ़खर जवान 10 अप्रैल को कैंप ज्वाइन करेंगे। अब्दुल रहमान कैंप कमांडेंट होंगे। उमर गुल मावनत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। बहावलनगर में गंदम की कटाई का आगाज़ हो गया। हालिया बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा और एवरेज पैदावार में कमी वाक़ई हुई है। आरिफ शहजाद की रिपोर्ट। बहावलनगर और गिरदोनवा के इलाकों में गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। अक्सर इलाकों में गंदम की कटाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ज़िला बहावलनगर में 10.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई है। इस दफ़ा गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मतवक्को थी, मगर हालिया बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। कणक जी सारी तबाह हो गई, फसलां नहीं हुई। बारिशां बहुत ज़्यादा पईयां ने ते कणक केड़ी है सारी डिग पई, खराब हो गई, तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि खाद्य, पेट्रोलियम मसनूआत और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफे के बोझ तले तो वो पहले ही दबे हुए हैं। बारिशों से गंदम की फसल का नुकसान और एवरेज पैदावार में कमी से वो मजीद माली मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। हालात जिहड़े ने जिमीदारां दे बहुत ज़्यादा अबतर हो गए ने बारिशों की वजह तो। पहले नरमे बहुत नुकसान होया, फिर हुण जिहड़ा खाद भी हर चीज़ जी है वो महंगी हो गई। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ पैकेज फराहम करे। कैमरामैन अशफाक अहमद के साथ आरिफ शहजाद, जियो न्यूज़, बहावलनगर। मुल्क में होने वाली तूफ़ानी बारिशों और यालाबारी से गंदम की खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद यूसुफ एक छोटा ज़मींदार है, उसकी सारी फसल भी बारिशों की नज़र हो गई। इन काश्तकारों पर क्या बीती बताएंगे मुल्तान से कशमाला इमरान। इलाका कस्बा मड़ल में दरख्त के नीचे परेशान हाल बैठे ये गंदम के काश्तकार हैं। इन्होंने पिछले साल गंदम उगाई ताकि सारा साल घर में भी इस्तेमाल करेंगे और बेचकर ज़र मुबादला भी कमाएंगे। लेकिन ऐन कटाई के दिनों में होने वाली तूफ़ानी बारिशों और यालाबारी ने छोटे काश्तकार मोहम्मद यूसुफ की तमाम जमा पूंजी डबो दी। अब मोहम्मद यूसुफ को परेशानी खाई जा रही है कि वो सारा साल अपना गुजारा कैसे करेगा। ये तो हमारा आधा खर्चा ही नहीं, वापस खर्चा ही नहीं आता, और जो हमने ठेका भरना है वो अलग। और यहाँ देहातों में हम करते हैं वो हम चीज़ें उधार पे लेते हैं और यही फसलों से फिर वो उधार चुकाते हैं। इस दफ़ा हम वो भी नहीं चुका पा रहे, तो अगली दफ़ा हम अगली फसल कैसे लगाएंगे। बेमौसमी बारिशों से छोटे काश्तकारों को शदीद नुकसान हुआ है। जहाँ फी एकड़ गंदम 50 मन आनी थी, अब 25 मन रह गई है। गंदम की फसल है ना, ये इसकी एवरेज कम हो गई है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका अभियान माफ़ कर दे। इसके बाद
जिसकी खाद की ज़रूरत है, इसकी किसान की खाद है, स्प्रे है, इसमें सब्सिडी दी जाए। काश्तकारों का कहना है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मगर गुज़िश्ता 3 वर्ष से हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इस तरह की कुदरती आफात से निमटने का लाहे अमल तैयार करके किसानों को रिलीफ दिया जाए। बेमौसमी बारिशों और ज़ालाबारी से मोहम्मद यूसुफ समेत किसानों की हज़ारों एकड़ अराजी तबाह हो गई है। काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि गंदम की फसल के नुकसान के हवाले से सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करके काश्तकारों के माली मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आगाही के फुकदान और बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से इन्हीं वजूहात की बिना पर हर साल 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाया जाता है। खावर खान की रिपोर्ट। 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के क़याम का दिन, जिसका मकसद दुनिया भर में बसने वाले बाशिंदों को अच्छी सेहत और बीमारियों से मुताल्लिक आगाही देना है। इस साल का मौजू सेहत सबके लिए है रखा गया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक साफ हवा, पानी और मुतवाज़िन ग़िज़ा हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बुनियादी अशिया भी सबको मैसर नहीं। साफ़ पानी और साफ़ एयर का जो मसला है, आपने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लिया है, कराची का भी देखते रहते हैं आप। साफ़ पानी की पोजीशन ये है कि वो शहरों में भी एक्यूट शॉर्टेज है पानी की, और जब घराने में हर हाउस होल्ड में एक जनरल हेल्दी प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ईटिंग हेल्दी, खाना बेहतर खाना है, खाने के अंदर न्यूट्रिशन ढूंढनी है, बजाय इसके कि आपने उसके अंदर सिर्फ टेस्ट या मज़ा या अपने आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना है। वफाकी या सूबाई हुकूमतें आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फरहमी का दावा तो करती हैं, लेकिन आज भी शहरी और देही इलाकों में कायम अस्पतालों में अद्वियात नायाब, मशीनें नाकारा और ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसमें मज़ीद इजाफा कुदरती आफात और इंसानी पैदा करदा आजमाइशें कर देती हैं। मज़ीद बरा तरबियती याफ्ता अमले की नाकाफ़ी भी मसाइल में इजाफा कर रही है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है। अपॉइंटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। लोगों के मसाइल तो लातादाद हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े हों तो आपको अंदाज़ा होगा एक आम आदमी की जो रिज़्क़ हलाल वाला है उसके लिए बहुत मुश्किल है हेल्थ केयर को अफोर्ड करना। माहिरीन सेहत जहां अवाम को सफाई सुथराई, मुतवाज़िन ग़िज़ा और यौमिया वर्जिश पर जोर देते हैं, वहीं हुकूमत से भी अवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। स्वात के शहर चारबाग में मकामी रज़ाकार 22 साल से रमज़ान में एक बड़ा दस्तरखान सजाते हैं, जहां से हज़ारों लोग सहरी और इफ्तार के लिए मुफ्त खाना लेकर जाते हैं। महबूब अली की रिपोर्ट। ये है स्वात का इलाका चारबाग, जहाँ गुज़श्ता 22 साल से माह रमज़ान में रोज़ाना खाने के 12 देगे तैयार की जाती है और गरीब व नदार लोगों के साथ साथ आम शहरी भी सैर अफ्तार के लिए खाना ले जाते हैं। मकामी रज़ाकार कहते हैं कि 22 साल से इस दस्तरखान का खर्चा कराची की शख्सियत अदा करती है, जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। 2-2,500-3,000 लोग आते होंगे बच्चों के साथ मिला के, तो ये लेके जा रहे हैं। ये हमारे एक सेठ है, दोस्त है, और वो सारा खर्चा वही करते हैं। और सब के लिए ये लंगर बना हुआ है, सब यहाँ पे आते हैं, गरीब गुरबा लोग, हम भी लेके जाते हैं। दस्तरखान पर रोजाना अलग अलग खाना तैयार करके दिया जाता है, जिसमें लोबिया, आलू गोश्त, चन्ना, सब्जी और दालें शामिल है। रमजान पर आते हैं और यहाँ से खाना ले जाते हैं। ये गरीब लोग के लिए इधर खाने पीने के प्रोग्राम होते हैं, हजारों लोग आते, बड़ा लोग भी आते हैं, छोटा भी आते। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में रमजान दस्तरखान उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। रमजान में उन्हें काम ना मिले तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।